हेलो एवरीवन। तो आज हमने जो स्टॉक चूज किया कल के लिए वो है आइसर मोटर्स। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने डबल टॉप बना के फिर यहाँ से मतलब एक डाउन मूव दिया और यहाँ पे आके सब जो स्टॉक है प्राइस ने यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट किया। यहाँ से प्राइस गिरा, अप गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की यहाँ पे ट्राई कर रहा है। तो ये हो गया इसका बेस लेवल। अब अगर हम इसके पीछे की तरफ देखते हैं इसको, तो यहाँ पे भी इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया। यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले अगर हम देखते हैं इस लाइन के पास, तो यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है, रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया। तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है कोई भी, तो वो सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और फिर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस ने सपोर्ट का काम किया और उसके बाद यहाँ पे एक अप मूव दिया। उसके बाद अब क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस जब भी टूटता है तो सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पे प्राइस नीचे आया और यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया इस एरिया ने, और फिर यहाँ से बाउंस दिया, फिर से यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ से एक बाउंस आता दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, तो डेली टाइम फ्रेम पर हम क्या देख रहे हैं ना, ये तो हो गया हमारा सपोर्ट एरिया में दिखाई दे रहा है और यहाँ पे डबल बॉटम भी बन गया, ठीक है, डबल बॉटम बन गया। दूसरा क्या है, ट्रेड लेने का रीजन, हम ट्रेड क्यों कर सकते हैं इसमें लॉन्ग साइड में, ये देखो ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन है, ब्लू लाइन जो है, ठीक है। आज क्या किया है इसने, इसके ऊपर क्लोज दिया है। काफी दिन से यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था 200 मूविंग एवरेज से। ये देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पांच, 6 बार रेजिस्टेंस लिया, 6 दिन कंटिन्यू, और आज इसके ऊपर अच्छे से क्लोज किया है, ठीक है। तो ये अब इसके ऊपर क्लोज दीजिए, तो अब प्राइस जब भी यहाँ पे आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये हमारा 200 मूविंग जो रजिस्ट करता था उसके ऊपर यहाँ पे क्लोज दिया है, ठीक है। एक रीजन तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या था, जो स्टॉक जो प्राइस था वो यहाँ पे क्या किस फॉर्मेशन में था, लोअर लोज लोअर हाई, लोअर लोज लोअर हाई, लोअर लोज लोअर हाई, लोअर लोज, और फिर ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया। तो इसने नया लो नहीं बनाया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा डबल बॉटम भी हो गया और नया लो भी नहीं बनाया। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भाई जो बायर्स हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो जा रहे हैं और काफी दिन से यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर रहा है। मतलब कि ये लेवल जो ये एरिया है ये काफी इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक रीजन ये हो गया। दूसरा, अगर मैं इसमें RSI को देखता हूं, तो जब प्राइस देखो यहाँ पे मैं देखता हूँ RSI को, तो जब प्राइस यहाँ पे था, ठीक है, तब RSI यहाँ पे कितना था, 46 था, ठीक है, यहाँ पे था तो तब कितना था RSI, यहाँ पे था 47 के आसपास। लेकिन अब क्या है, प्राइस इसके नीचे है, ठीक है, लेकिन RSI क्या है, देखो पीछे वाला जो ये वाला लेवल था, इससे RSI ऊपर ट्रेड कर रहा है आज, जो कि है ये लेवल जहाँ पे अभी RSI वो 48 के ऊपर है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो प्राइस यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, ऊपर जा रहा है, इसमें स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। दूसरा, अब अगर हम इस यहाँ पे लेवल्स निकालें, तो देखो यहाँ पे साफ सेलिंग आई थी इस लेवल से, तो हम इस लेवल को यहाँ पे मार्क कर लेंगे, इस वाले लेवल को, यहाँ पे साफ सेलिंग यहाँ पे आई थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का एरिया, ठीक, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस के इनका एरिया। अगर मैं पिवट लगाता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो पिवट भी क्या दिखा रहा है, इसी एरिया को रेजिस्टेंस का एरिया दिखा रहा है। ये देखो ये पिवट की लाइन है, ये रेजिस्टेंस 1, ऊपर रेजिस्टेंस 2, ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, ये पिवट, तो एग्जैक्ट इसी लेवल पे पिवट भी है। तो मतलब ये लेवल भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो हमारे यहाँ तक पहुंचना, मतलब कि ट्रेड मतलब प्राइस यहाँ तक जा सकता है, इसके चांस काफी हाई है, ठीक है। अगर मैं पिवट को यहाँ पे हटा देता हूँ अब, ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर रहा है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर के, यहाँ पे क्लोज दे चुका है। अगर मैं बोलिंगर बैंड लगाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखो बोलिंगर बैंड में क्या है, ये जो लोअर लाइन होती है ये सपोर्ट का काम करती है, यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया। आज के दिन जो ये मिडिल लाइन होती है, अगर प्राइस इसके नीचे होता है, ये होता है 20 SMA में, अगर प्राइस इसके नीचे होता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। आज प्राइस ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोज किया है, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बोलिंगर बैंड में भी ब्रेक हो चुका है, ठीक है।
ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अब हम इसमें ट्रेड क्या कर सकते हैं, लॉन्ग साइड में हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे और लेवल मतलब जो टारगेट रहेगा हमारा पहला वो रहेगा 3270 तक। अब छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं हम, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं हम, ठीक है। तो प्राइस ने आज क्या किया ना, इस वाले लेवल के ऊपर, ये लेवल है, हाँ ये, ठीक है, इस लेवल के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं दे पाई है 15 मिनट की। ये देखो इस वाले लेवल के ऊपर जो कि हमारा है 32 करीब करीब 70 के आसपास है, हम 18 लगा ले, 3218। जब भी प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है जैसे कि, और यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करता है 3218 को ब्रेक करके, और कैंडल सस्टेन करती है, 2-3 कैंडल 5-5 मिनट की या 15 मिनट की 2 कैंडल यहाँ पे क्लोज देती हैं, तो हमारा टारगेट जो ऊपर का रहेगा वो रहेगा 3270 तक का, ठीक है। स्टॉप लॉस हम जो भी कैंडल यहाँ पे ब्रेक करेगी इसको ऊपर की तरफ, और उसके बाद सस्टेन करने के बाद प्राइस जब ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, जिस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया है ना, उसके लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस पुट करके रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइसर मोटर कल के लिए